हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूँ जिसे हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होगा और प्रत्येक सेंटेंस को ग्रामर के किस रूल के अनुसार रखा गया है, उसका क्या अर्थ निकलेगा और क्या पहचान है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन नहीं आ रहा आपको हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज वेरी प्लीजेंट। तो क्लाइमेट मीन्स क्या होता है? मौसम या जलवायु। ओके, तो क्लाइमेट ऑफ मतलब का के की या हैदराबाद यानी हैदराबाद का जलवायु या हैदराबाद की जलवायु या मौसम इस मतलब है वेरी मतलब बहुत, प्लेजेंट में सुहावना या अच्छा, आनंददायक बोल सकते हैं या सुहावना बोल सकते हैं। यानी क्या कह दें, जो क्लाइमेट है ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद की इज है वेरी प्लेजेंट, बहुत सुहावना है। यानी हैदराबाद का जलवायु या मौसम बहुत ही सुहावना है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या कहा जा रहा है? देयर इज नाइदर मच हीट नॉर मच कोल्ड। देखिए, इज देयर मतलब, देखिए देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसका कोई अर्थ तो नहीं होता है। इसका हम सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं और ये किसी स्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी जगह को बताने के लिए यूज होता है, या किसी चीज़ में कोई चीज़ हो वहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे इस गांव में एक सरकारी विद्यालय है, तो क्या बोलते हैं? देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल इन दिस विलेज। तो देयर का यूज हुआ ना, स्कूल किसी गांव में था, तो किसी चीज़ में कोई चीज़ हो तो वहाँ देयर का यूज करते हैं। दोस्तों, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर देयर के यूज को, पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है। आप जाके वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो देयर इज, यहाँ नाइदर, नाइदर मतलब होता ना तो, नाइदर मतलब होता है ना तो, मच हीट हो गए, ना तो बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है। हीट मतलब गर्मी है, हो गया। मतलब देयर इज नाइदर मच हीट, मतलब यहाँ इस मतलब है नाइदर ना तो, मच हीट अधिक गर्मी है, नॉर ना तो, मच कोल्ड ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, तो यहाँ नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है, नाइदर के साथ नॉर, इसका अर्थ होता है ना तो इसका मतलब नाइदर मतलब नाइदर नॉर, ना तो, ना तो अधिक गर्मी है, मच हीट है, नाइदर नॉर, नॉर मच कोल्ड, ना तो अधिक ठंडी है। गेटिंग क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, डिस्पाइट। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। ओके, क्या होता है? के बावजूद। हैवी रेन, हैवी रेन, हैवी मतलब होता है खूब वर्षा, यानी भारी वर्षा। तो यहाँ पर डिस्पाइट, इसके बावजूद, हैवी रेन, यहाँ पर खूब बारिश होती है। यहाँ क्या होती है? खूब बारिश होती है। यू वॉन्ट सी मड ऑन द रोड। आप, आप वोंट, वोंट मतलब क्या होगा? देखिए, विल को ही विल नॉट या वुड नॉट,
इन दोनों को कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया जाए, यानी शॉर्ट फॉर्म बदल जाए तो वुड नॉट होता है। क्या होता है? वुड, वुंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वुंट। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म। विल नॉट या वुड नॉट को हम वुंट कहते हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ इसके बावजूद यहाँ काफी भयानक वर्षा होती है, हैवी रेन होता है। यू सी, यू विल सी, यानी आप देखेंगे, सी आप देखेंगे मड मतलब कीचड़, ऑन द रोड्स यानी सड़कों पर, यानी आप यहाँ पर सड़कों पर क्या देखेंगे? मड, मड मतलब कीचड़ होता है, आप कीचड़ देखेंगे या कीचड़ दिखाई देता है। यानी हैवी बारिश की वजह से यहाँ पर सड़कों पर क्या दिखाई देता है? मड, कीचड़ दिखाई देता है। बीइंग, बीइंग मतलब के कारण या होने के कारण या के वजह से। अ स्लॉपी एरिया, स्लॉपी मतलब होता है पठारी, एरिया मतलब क्षेत्र। यानी बीइंग, बीइंग मतलब होने के कारण, अस्लॉपी यानी एक पठारी एरिया होने के कारण या पठारी इलाका होने के कारण। द वाटर फ्लोज डाउन, फ्लोज डाउन ये जो पानी है, ओके, द वाटर पानी, फ्लोज डाउन, डाउन मतलब क्या होता है? नीचे। तो यहाँ पर फ्लोज, फ्लो मतलब बह जाना, फ्लोज। तो यहाँ पर आपको कौन सा टेंस दिखेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्लोज बह जाता है नीचे की ओर, यानी यहाँ पानी क्या होता है? यानी पठारी एरिया क्या होता है? ऊंचे पे होता है, ओके। तो वहां से पानी क्या होता है? बह जाता है। एंड और इट डज नॉट अक्यूमुलेट ऑन द रोड। अक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठा होना, अक्यूमुलेट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा होना। तो इट डज नॉट, ये भी प्रेजेंट डिफिनिट में है, नेगेटिव फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट डिफिनिट का ही सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव है। डज नॉट यूज होता है अगर सब्जेक्ट में सिमिलर है। तो इट डज नॉट, यह अक्यूमुलेट इकट्ठा नहीं होता है ऑन रोड, सड़क पर, यह सड़क पर इकट्ठा नहीं होता है। गेटिंग? फिर देखिए अक्यूमुलेट समझ गए। ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ओके, के कारण। इंक्रीज मतलब वृद्धि, इन पॉपुलेशन में होता है जनसंख्या, यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या में वृद्धि के कारण। इन मतलब में होता है, यानी जनसंख्या में इंक्रीज मतलब वृद्धि, ड्यू टू के कारण, जनसंख्या में वृद्धि के कारण। इट इज गेटिंग हॉट नाउ, इट इज यह क्या हो रहा है? गेटिंग हॉट, ये और क्या हो रहा है भाई? गर्मी पड़ने लगी है। यहाँ क्या है? इट गेटिंग हॉट, यानी गर्मी बढ़ती जा रही है। गेटिंग मतलब बढ़ना होता है या फिर कोई काम स्टार्ट हो जाना। तो इट गेटिंग हॉट, यहाँ क्या हो रही है? गर्मी बढ़ रही है ना अब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? जनसंख्या बढ़ने का, जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई पब्लिसिटी, शहर बढ़ेंगे, शहर बढ़ेंगे तो भाई गाड़ियाँ बढ़ेंगी, गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो भाई आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोई भी चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये भी इंक्रीज होगा। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? हॉट में भी वृद्धि हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है अब। नाउ ऑन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, ओके। तो देखिए ऑन द अराइवल, अराइवल से होता आगमन, यानी आने पर, किसके? स्प्रिंग मतलब क्या होता है? बसंत, बसंत ऋतु, यानी बसंत ऋतु के आने पर। हियर यहाँ, द नेचर प्रकृति, एक्सपेंड्स, एक्सपेंड मीन्स क्या होता है? बढ़ा देना। क्या बढ़ाते हैं? इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता को, इसकी शोभा को बढ़ा देती है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये वर्ब का फर्स्ट में, इसका अर्थ ता है, ती है, ते आएगा ना। तो ऑन द अराइवल यानी आगमन पर या आने पर किसके? स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब क्या? बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के हियर यहाँ आने पर, द नेचर प्रकृति की, एक्सपेंड्स बढ़ जाती है, इट्स ब्यूटी इसकी सुंदरता। तो प्रकृति की यहाँ पर क्या होती है? शोभा
बढ़ जाती है। देयर रिमेन्स, देयर क्या, दे मैंने बताया ना, तो देयर का यूज कहाँ होता है, देयर रिमेन्स अ कूल शेड ऑफ ट्रीज। तो देयर मैंने बताया कि आपका ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये किसी स्थान को, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो देयर रिमेन्स, रिमेन्स मतलब रहता है, क्या है, अ कूल शेडो। देयर मतलब वहाँ लगा सकते, वहाँ रहता है, अ कूल एक ठंडी, शेड में छाया होती है, किसकी, ट्रीज की, यानी यहाँ ट्रीज की, पेड़ों की क्या होती है, ठंडी छाया रहती है। ऑन द पाथ, पाथ में से होता है सड़क, ऑन द पाथ्स यानी सड़कों पे क्या रहती है, ठंडी छाया रहती है। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन्स कीप्स ऑन स्प्रेडिंग। ध्यान दीजिएगा, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस में से होता है सुगंध, जो सुगंध है ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की, फ्रॉम द गार्डन्स, कहाँ से, गार्डन से, वाटिकाओं से या फिर गार्डन से, कीप्स ऑन, कीप ऑन मतलब कोई क्रिया चलती रहे, तो कीप्स ऑन, तो कीप्स है मतलब ऑन मतलब यह आती रहती है, या कीप्स ऑन जारी रहती है, क्या, स्प्रेडिंग फैलना, यानी जो फ्रेग्रेंस है, जो सुंदर सुगंध है, सुगंध किसकी, फ्लावर्स की, ऑफ फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की सुंदरता, फ्रॉम द गार्डन बागीचों से, कीप्स ऑन स्प्रेडिंग फैलती रहती है यानी आती रहती है। ग्रीनरी इज सीन फार एंड वाइड, ग्रीनरी मीन्स क्या होता है, हरियाली, हरियाली इज सीन, देखिए इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी पैसिव में है, तो सीन का अर्थ मतलब देखी जाना, देखा जाना या देखी जाती है, हरियाली यहाँ देखी जाती है। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब होता है दूर दूर तक, फार एंड वाइड में से होता है दूर दूर तक यहाँ पर हरियाली देखी जा सकती है या देखी जाती है। व्यूइंग ऑल दीज, व्यूइंग ऑल दीज, इन सब को देखकर, व्यूइंग मतलब वो तो देखकर, ऑल दीज इन सब को, यानी इन सब को देखकर, द हार्ट हृदय, फील्स भर जाता है, विद द विथ बॉनिटी बॉनिटी ऑफ जॉय, बॉनिटी ऑफ जॉय में से होता है आनंदित हो, आनंद की भावना, यानी आनंद की भावना से, ओके, मन आनंदित होकर के क्या होता है, भर जाता है, हार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एक हिंदी इंग्लिश पैसेज को हमने टोटली क्या किया, इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बताया दोस्तों, और आपको बताया कि किस कौन सा लाइन किस टेंस में है, ग्रामर का कौन सा वर्ड है, ठीक है, इसका क्या हिंदी अर्थ होगा, ये पूरा बताया मैंने। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए, यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, ताकि आपकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन आपका बहुत अच्छी तरह आ सके, और टेंस ग्रामर तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह है। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।